छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इसमें हम छत्तीसगढ़ को, ठीक है, देखेंगे कि कौन सी स्थिति में है, मतलब कौन से पॉइंट पे, अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो कहाँ पे स्थित है वो। तो हमारे पास दो तरह की रेखाएं होती है। एक होती है, ठीक है, अक्षांशीय रेखा, ठीक है, या लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, और होता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड अगर बोला जाए, ठीक है, लैटिट्यूड बोला जाए तो क्या हो जाएगा, अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश, मतलब कि ऊपर से नीचे। लैटिट्यूड की बात की जाए तो ये हो जाता है ऊपर से नीचे की रेखा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो ये, ठीक है, देशांतरी रेखा। अगर इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड या अक्षांश, ठीक है, अक्षांशीय रेखा, या फिर बात करते हैं इसको अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो ये होता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। ओके, ठीक है, दो तरह की रेखाएं होती है, लॉन्गिट्यूड और, ठीक है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब खड़ी, ठीक है, खड़ी रेखा, तो हो जाएगा लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, मतलब हॉरिजॉन्टल रेखा को लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अब ये वर्ल्ड मैप में अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया कहीं ना कहीं, ठीक है, इस स्थिति में इधर आता है, इससे ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर आता है इंडिया। और चूंकि छत्तीसगढ़ भी यहीं पे स्थित है, तो इंडिया की स्थिति अगर बात की जाए तो लॉन्गिट्यूड में, पहला तो लैटिट्यूड में ये इस जीरो स्थिति से नॉर्थ की ओर है, मतलब उत्तर की ओर है, ठीक है। ये हमारा जीरो पॉइंट है किसमें, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में। तो ये ऊपर की ओर स्थित है, ठीक है। लैटिट्यूड अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर स्थित, तो उत्तर की ओर, यहां से ऊपर जाओगे आप तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, उत्तरी में, ठीक है। तो उत्तरी विस्तार या उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको, अक्षांशी में उत्तरी अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो ये पूर्व की ओर जाएगा, ईस्टर्न साइड आएगा, ठीक है, ईस्टर्न साइड आएगा। तो देशांतरी रेखा में क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये हो गया इंडिया की स्थिति। अब इंडिया में ही हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है, ठीक है, इंडिया में ही हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश में आएगा और पूर्वी देशांतर, ये ऊपर की ओर स्थित है, यहां से ऊपर की ओर स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश में, या, ठीक है, नॉर्थर्न लैटिट्यूड में हो जाएगा, या फिर पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में हो जाएगा, ठीक है। अब कितना लैटिट्यूड है और कितना लॉन्गिट्यूड है उसको अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबको ये तो समझ आ गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। इंडिया ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के ऊपर आएंगे, ठीक है, मिड पॉइंट के ऊपर आएंगे तो उत्तरी हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और ये बिजीरो से हम लोग ईस्टर्न साइड जा रहे हैं तो पूर्वी, या फिर, ठीक है, ये नॉर्थर्न लैटिट्यूड हो गया और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ये इंडिया की स्थिति, तो छत्तीसगढ़ भी यहीं पे हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति। ओके, छत्तीसगढ़ के मैप को अगर आप गौर करेंगे, छत्तीसगढ़ के मैप को गौर करेंगे तो सबसे पीक पॉइंट में आपका बलरामपुर आता है, यहाँ पे है ना, बलरामपुर। और नीचे में आपका सुकमा जिला है, ठीक है, नीचे में सुकमा जिला। तो सुकमा जिला से स्टार्ट होके बलरामपुर, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले तो आ गया उत्तरी अक्षांश, ये भी हमको पता है, ठीक है। सबसे पहला अगर अक्षांशीय रेखा देखा जाए या लैटिट्यूड देखा जाए, ठीक है, लैटिट्यूड में कितना होगा सबसे पहला ये देखना है, ठीक है। तो लैटिट्यूड में छत्तीसगढ़ की स्थिति, जो सुकमा की स्थिति है, वो है 17 पॉइंट, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, 1746,
या 17 डिग्री, ठीक है, 46 मिनट, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये हो जाएगा नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हो जाएगा आपका 17 डिग्री 46 मिनट, कहाँ आता है ये, सुकमा में आता है, से लेकर ये हो जाएगा आपका 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। कहाँ से कहाँ स्थिति होगी, ये हो जाएगी, अगर लैटिट्यूड की बात की जाए छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ का स्थिति जो है वो है, ठीक है, वो सुकमा में 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश से लेके, ठीक है, बलरामपुर में कहाँ पे हो जाएगा 24 मिनट, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में आता है। ये दोनों उत्तरी अक्षांश ही आएगा, ठीक है। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश या नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ठीक है। ये हो गया आपका लैटिट्यूड की में बात की जाए तो। अब आता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात, लॉन्गिट्यूड या ये अक्षांशी रेखा, अब ये देशांतर रेखा, देशांतर रेखा में, ठीक है। तो देशांतर रेखा में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी, आप कहीं ना कहीं इधर देखेंगे, अगर आपको, ठीक है, यहाँ पे सबसे जो देशांतर इस साइड से स्टार्ट होती है, ठीक है, ईस्टर्न साइड से, यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ था, हमने देखा था वर्ल्ड मैप में, ठीक है, इस तरफ से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरफ से हमारा पहला जो पॉइंट आता है बीजापुर का, ठीक है, इस तरफ के अगर क्षेत्र से आप आओगे तो बीजापुर, ठीक है, यहाँ पे बीजापुर, ये वाला जो है बीजापुर का एरिया है, ठीक है। बीजापुर से लेके इस साइड आता है जसपुर का लास्ट एरिया, ठीक है, जसपुर का लास्ट एरिया। तो बीजापुर में कहाँ से है, बीजापुर में है ये 18 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट, बीजापुर में 18 डिग्री 50 मिनट। देशांतर है कौन से तरफ है, पूर्व की ओर है, वर्ल्ड मैप में यहाँ से हम पूर्व की ओर जाने पर छत्तीसगढ़ आएगा। तो 18 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके यहाँ पे हो जाएगा जसपुर में आपका 84 डिग्री, ठीक है, 84 डिग्री और 25 मिनट, 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो अब देखो छत्तीसगढ़ को कभी भी बोला जाएगा छत्तीसगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 1746 उत्तरी अक्षांश से लेके 24/5, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट 24/5 उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में, तथा 80-15 पूर्वी देशांतर से लेके 84-25 पूर्वी देशांतर में छत्तीसगढ़ स्थित है। सिंपल सा बात, क्लियर। या फिर अगर बोलोगे लॉन्ग लैटिट्यूड की बात करेंगे तो 17 डिग्री 46 नॉर्थर्न लैटिट्यूड से लेके 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तथा, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में हो जाएगा 80 डिग्री 5 मिनट, 80 डिग्री 5 मिनट टू 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, स्थित है। ये होती है छत्तीसगढ़ की स्थिति। अब आते हैं इसके और आगे पॉइंट पे, ठीक है, इसको मैं कट कर दे रहा हूं, ओके। चले आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के 3 जिले, ठीक है, जहां से होके हमारा कैंसर पॉइंट इंडिया से क्रॉस करती है, ठीक है, कैंसर पॉइंट इंडिया से क्रॉस करती है। क्रॉस करने के दौरान वो छत्तीसगढ़ से भी क्रॉस करती है। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिले से कर्क रेखा गुजरी है, कर्क रेखा या कैंसर पॉइंट, ठीक है, कैंसर लाइन। तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले हैं ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में जाओगे तो आपको मालूम होगा कोरिया जिला है, ठीक है, कोरिया जिला, ठीक है, कोरिया जिला।
उसके अलावा है दूसरा में कोरिया के जस्ट बाजू में, यहाँ पे ग्रीन लाइन आती है, वो है सूरजपुर जिला, ठीक है, सूरजपुर। और तीसरा जो जिला है यहाँ पे ऊपर में बलरामपुर जिला, ठीक है। इन 3 जिलों से होकर गुजरती है क्या, आपका कैंसर लाइन, ठीक है, या कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा इन 3 जिलों से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है, इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, समय रेखा, ठीक है। ये कितना होता है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, 82 डिग्री 5 मिनट। तो ये जो 82 डिग्री 5 मिनट है, स्वाभाविक है, छत्तीसगढ़ 80 से लेके 84 में आता है, तो 82 भी यहीं से क्रॉस हुआ होगा। तो 82 जो है IST भी छत्तीसगढ़ से क्रॉस करती है। अब ये कौन कौन से जिलों से क्रॉस करती है वो पहले देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से क्रॉस करती है, ठीक है, 7 जिलों से। और ये 7 जिले हैं। पहला सबसे ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करें, तो पहला जिला जो पड़ता है बलरामपुर जिला, यहाँ पे बलरामपुर जिला आएगा आपका, ठीक है, पहला जिला है बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर के नीचे आओगे तो ये सूरजपुर को थोड़ा सा क्रॉस करेगा, दूसरा सूरजपुर, ठीक है, तीसरा, ठीक है, सूरजपुर के जस्ट नीचे आते हो तो आपके पास आता है यहां से सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, ठीक है, चौथा, ठीक है, चौथा जिला हो जाएगा सरगुजा। तीसरा जिला हो गया सरगुजा। सरगुजा के अगर आप मैप में देखोगे तो ऊपर बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, फिर आता है कोरबा यहाँ पे, ओके, कोरबा, ठीक है, कोरबा को क्रॉस करता है। कोरबा के नीचे होता है जांजगीर चांपा, यहीं पे सीधा जांजगीर चांपा आएगा, तो जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा के नीचे वाला जो जिला है, यहाँ पे जांजगीर चांपा के नीचे वाला जिला है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, ठीक है। और बलौदा बाजार के जस्ट नीचे में आता है महासमुंद, ठीक है। ऊपर से लाइन नीचे आ रही है, अगर इसको मैं सही से ऐसे किया जाए, ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो ये वाली लाइन ऐसे आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये क्रॉस कर रही है। अगर इसको मैं देखो फिर से बना देता हूँ आपको समझने के लिए, यहाँ पे तो यहाँ से एक लाइन आ रही है, इसी को बोला जाता है IST, ठीक है, थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे IST लाइन, और ये सीधा निकल जाती है लास्ट में, ठीक है, गरियाबंद को टच नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा। तो ये हो जाता है आपका, ये लास्ट पड़ता है आपका महासमुंद, तो ठीक है, महासमुंद, तो इसको बोला जाता है IST लाइन, है ना, IST, ठीक है, IST लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहीं से कर्क रेखा गुजरी है, इस जस्ट बाजू में, ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है, ओके, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा या फिर कैंसर लाइन, तो कैंसर लाइन 3 जिलों से गुजरी है, वो जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ओके। और IST जो गुजरती 7 जिलों से, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ज़्यादातर खासकर जैसे कैंसर लाइन, कर्क रेखा, ठीक है, और IST दोनों कहाँ पे मैच खाता है ये देख लेते हैं। दोनों को अगर देखें तो ये सूरजपुर पे, ठीक है, सूरजपुर पे दोनों क्रॉस करती है, ठीक, सूरजपुर पे क्या होती है, दोनों क्रॉस करती है। तो सूरजपुर ऐसा जिला है, ठीक है, सूरजपुर जिला में क्या हो जाएगा, कैंसर लाइन या कर्क रेखा, ठीक है,
कर्क रेखा व IST क्रॉस करेगी, मिलती है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा जिला है? सूरजपुर जिला है, जहां पे कर्क रेखा और IST लाइन मिलती है। ओके, तो ये हो गया एक। ठीक है, एक छोटा सा डाटा। इसके अलावा ये लिख लिए हो, ठीक है, सभी के सभी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का विस्तार की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, दक्षिण या नॉर्थ टू साउथ अगर बोले तो ये लगभग 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण या नॉर्थ टू साउथ, ये 700 किलोमीटर है। ठीक है, 700 किलोमीटर। और ठीक है, पूरब से पश्चिम मतलब उत्तर से दक्षिण हो गया, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार आएगा 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर हो गया बलरामपुर से सुकमा तक की लंबाई सीधी। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व बोल सकते हो, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, या ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि अगर मैं यहाँ से इस लाइन की बात करूं तो अगर हमारा, ठीक है, बीजापुर को लाइन को सीधा मिला दी जाए और इस तरफ जसपुर के लाइन को सीधा मिला दी जाए और यहाँ के डिस्टेंस देखा जाए, दोनों के लाइन की डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस आती है ये लगभग 435 किलोमीटर। ठीक है, 435 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाती है 435 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को छूती है, वो देख लेते हैं। सीमा रेखा, भौगोलिक सीमा रेखा। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट आता है भौगोलिक सीमा रेखा। ठीक है, अगला लिख लो सीमा रेखा। छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों को टच करती है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों को टच करती है, जिसमें से, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कौन कौन से राज्य को, ये होती है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश, इसको मैप के माध्यम से समझ लेंगे एक बार। ठीक है, अभी पहले राज्य लिख लो उत्तर प्रदेश। दूसरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इस तरफ जाएंगे हम, पूर्व की ओर जाएंगे। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर, तो आता है झारखंड। ठीक है, झारखंड के साथ भी सीमा शेयर करती है। तीसरा आता है जब हम पूर्व की ओर जाते हैं, पूर्व में उड़ीसा। चौथा, ठीक है, पूर्व में उड़ीसा। फिर नीचे आएंगे तो उड़ीसा के नीचे जस्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश, जो सुकमा जिला में टच करता है। ठीक है, पांचवा, आंध्र प्रदेश के बाजू में तेलंगाना। ठीक है, फिर छठवा जिला के रूप में आता है यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और सातवां जो राज्य है महाराष्ट्र के साथ, सातवां जो राज्य होता है वो होता है जहां से अलग हुआ मध्य प्रदेश। ओके, तो ये हो जाती है 7 ऐसे राज्य जिसके साथ छत्तीसगढ़ सीमा रेखा शेयर करती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो गए, कौन कौन से राज्य हुए? 7 ऐसे राज्य जिसके साथ सीमा रेखा शेयर करती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलो मैप के माध्यम से देखते हैं कहाँ से कितना कितना दूर तक ये सीमा रेखा शेयर करती है। इस तरफ है ऊपर में यूपी,
पहला, ठीक है, बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला के इस तरफ आएंगे तो हमारे पास आता है झारखंड, जसपुर के हाफ पोर्शन में, ठीक है, झारखंड। ओके, फिर आ जाओ उड़ीसा के लिए। तो उड़ीसा का सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ये पोर्शन हुआ जसपुर का, ठीक है। तो जसपुर से लेके नीचे आप आते जाओगे, जसपुर, ठीक है, रायगढ़, महासमुंद, ठीक है, गरियाबंद, ठीक है, फिर बस्तर, कोंडागांव, कोंडागांव के बाद, ठीक है, कोंडागांव के बाद इधर दंतेवाड़ा टच नहीं करता, सुकमा जो है, ठीक है, सुकमा में थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, सुकमा का लगभग इधर का पार्ट, यहाँ से लेके ये अगर बॉर्डर देखा जाए तो ये पूरा एरिया उड़ीसा का आता है। ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया उड़ीसा के साथ शेयर होता है। हो गया, तो ये हो गया उड़ीसा के साथ। सुकमा में ही थोड़ा सा पार्ट जो है, जितना उड़ीसा के बाद का है, वो आता है एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये होता है एपी, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश का एरिया नीचे दिख रहा है ना, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद जो बीजापुर के हाफ पोर्शन में, यहाँ पे बीजापुर के हाफ पोर्शन में आपके पास आएगा तेलंगाना, ठीक है, बीजापुर के हाफ पोर्शन में आएगा तेलंगाना। आप रफली मैप बना सकते हो ताकि जल्दी से याद हो जाए। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है एकदम एग्जैक्ट बने, रफली मैप भी बना सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना बीजापुर के पोर्शन में। जब हम तेलंगाना से ऊपर आएंगे तो राजनांदगांव का कुछ पोर्शन, यहाँ से आधा, ठीक है, राजनांदगांव का आधा पोर्शन, ठीक है, लेंगे। और ये महाराष्ट्र के साथ शेयर करता है, महाराष्ट्र के साथ। हो गया, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो गया। महाराष्ट्र के बॉर्डर से ऊपर जाएंगे, इस तरफ ऊपर जाएंगे, तब हमारे पास आता है यहाँ से लेके इधर, तो ये होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एरिया। और ये मध्य प्रदेश का एरिया कहाँ तक हो जाएगा आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश का ही एरिया होगा यूपी में, ठीक है, ये बलरामपुर जिला तक, लास्ट जो है बलरामपुर जिला तक। ओके, तो हमारे पास 7 राज्य हो जाते हैं जिसके साथ छत्तीसगढ़ बॉर्डर शेयर किया है। पहला है उत्तर प्रदेश, बलरामपुर जिला में, बलरामपुर जिला के छोटे से पार्ट में झारखंड, और जसपुर जिला के साथ, जसपुर के हाफ से लेके नीचे सुकमा तक आता है उड़ीसा। और ठीक है, सुकमा का कुछ पोर्शन आंध्र प्रदेश में आ जाता है, फिर सुकमा का ही एक पोर्शन तेलंगाना के साथ, और बीजापुर का हाफ पोर्शन, ठीक है, फिर बीजापुर से लेके इधर राजनांदगांव तक महाराष्ट्र के साथ, फिर राजनांदगांव से लेके बलरामपुर तक मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। तो इन सब में क्या हुआ, 7 राज्य ऐसे हुए जो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखो, इनमें से सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है, बॉर्डर की सीमा रेखा है, ठीक है, जो बॉर्डर दूसरे राज्य के शेयर करता है, अगर आप कहीं गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो, सबसे ज़्यादा बड़ा सीमा रेखा, ठीक है, बड़ा सीमा रेखा आएगा वो है बलरामपुर, ठीक है। अब बड़ा सीमा रेखा बलरामपुर है, तो छोटा सीमा रेखा यहाँ पे देखो बलरामपुर सबसे बड़ा हुआ। और यहीं पे अगर आप नीचे आते हो, ठीक है, नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको धमतरी दिख रहा है, छोटा सा, ये ग्रीन लाइन, ठीक है, ग्रीन लाइन आपको धमतरी दिख रहा है। इस धमतरी के पॉइंट में आओगे तो ये सबसे छोटा सीमा रेखा है, छोटा सीमा रेखा आता है धमतरी के साथ, ठीक है। तो धमतरी ऐसा जिला है जो सबसे छोटा सीमा रेखा शेयर करता है, किसके साथ, दूसरे राज्य के साथ। और बलरामपुर है जो सबसे बड़ा सीमा रेखा शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसे जिला देखा जाए
जो किसी दूसरे राज्य के साथ बॉर्डर शेयर ही नहीं करता। ठीक है, तो उस जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो ऐसे कितने जिले हैं जो दूसरे राज्य के ठीक है, ऐसे 10 जिले हैं। ठीक है, ऐसे 10 जिले हैं जो दूसरे राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करते। अगर उन जिलों को नाम लिखा जाए तो ऊपर से लेके आते हैं सबसे पहला। ठीक है, यहाँ से ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम। ठीक है, इसको अब पहले इसको कट कर लीजिए क्योंकि बिलासपुर 2 भाग में कट हो चुका है। ठीक है, पहला जिला अगर लिखोगे यहाँ पे तो देखो सरगुजा। सरगुजा, ठीक है, सरगुजा ऐसा जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है? जिला भू आवेक्षित जिला। कभी भी क्वेश्चन आता है तो भू आवेक्षित मतलब कि लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे उसमें से ऑप्शन दिया था कि कौन कौन से इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लैंड लॉक्ड है या भू आवेक्षित है। ठीक है, तो ऐसे जिला जो दूसरे राज्य के साथ सीमा विभाजन नहीं करता, ठीक है, सीमा शेयर नहीं करता, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड। तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखो ऊपर से जब आप आओगे तो सरगुजा होता है। ठीक है, सरगुजा। नीचे आओगे तो कोरबा। ठीक है, कोरबा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बिलासपुर। ठीक है, पहले बिलासपुर शेयर करता था दूसरे राज्य के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, लेकिन जब गौरेला पेंड्रम मरवाही जिला बना तो वो कट हो गया और गौरेला पेंड्रम मरवाही शेयर करता है, बिलासपुर शेयर नहीं करता। ओके, चौथा में आएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, चौथा में आ गया जांजगीर चांपा। फिर नीचे आओगे तो बलौदा बाजार, पांचवा बलौदा बाजार। ठीक है, छठवां जिला के रूप में जब बलौदा बाजार से नीचे आते हो आप तो आता है रायपुर। ठीक है, रायपुर। फिर आता है सातवां में आता है आपका यहाँ पे बेमेतरा। ठीक है, आठवां आता है दुर्ग। नौवां बालोद। ठीक है, देखो यहाँ पे बेमेतरा हो गया, यहाँ पे बेमेतरा। ठीक है, नीचे में दुर्ग, फिर बालोद। ठीक है, उसके अलावा नीचे के ये जो बस्तर संभाग में लगभग सभी जिले शेयर करते हैं सिवाय आपके दंतेवाड़ा के। दंतेवाड़ा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं जुड़ा है। ठीक है, दंतेवाड़ा ऐसा जिला है बस्तर संभाग में जो किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं जुड़ा है। जैसे सुकमा हो गया, सुकमा 3 राज्य के साथ जुड़ा है, बीजापुर भी जुड़ा है, कोंडागांव भी जुड़ा है, बस्तर जुड़ा है, नारायणपुर जुड़ा है, यहाँ तक कि कांकेर भी जुड़ा है। लेकिन सिर्फ दंतेवाड़ा ऐसा जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा विभाजन नहीं करता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड जिला। तो दंतेवाड़ा लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ये हो गया। अब आता है यदि ठीक है, इसके अलावा यदि ठीक है, ऐसा कौन से 2 जिले हैं जो दूसरे 3 राज्य को टच करते हैं? ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 3 राज्य को टच करते हैं, उसके नाम लिख लो यहाँ पे। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 राज्य को टच करने वाले जिले। ठीक है, 3 राज्य को या 3 राज्य के साथ सीमा विभाजन करने वाले जिले। ठीक है, 3 राज्य के साथ सीमा विभाजन। कौन कौन से हैं? पहला है बलरामपुर। ठीक, दूसरा आता है, दूसरा आएगा सुकमा। ठीक है, बलरामपुर कौन कौन से जिलों के साथ सीमा विभाजन करता है? बलरामपुर 3 राज्य, ठीक है, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। 3 राज्य के साथ सीमा विभाजन करता है। वहीं अगर सुकमा की बात की जाए तो सुकमा 3 राज्य वो होते हैं उड़ीसा, ठीक, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश,
और तीसरा है तेलंगाना। तेलंगाना इन तीनों राज्य के साथ सीमा विभाजन करता है। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का एक पॉइंट और आता है सबसे पहले कि कभी कभी पूछ दिया गया है ये क्वेश्चन नॉर्मल सा कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग में कौन सा जिला है। तो अगर आप बनाओगे यहाँ पे तो ये चीज बना लेना कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में जो जिला आता है वो है बलरामपुर। ठीक है, सबसे उत्तर में। और सबसे दक्षिण में आएगा आपका सुकमा। ठीक है, सबसे पूर्व में जो है, सबसे पश्चिम में जो जिला आता है वो है बीजापुर। ठीक है, और सबसे पूर्व में जो जिला आता है वो है जसपुर। ठीक है, ये लास्ट छोर होते हैं। सबसे उत्तर में है बलरामपुर, सबसे साउथ में है सुकमा। ठीक है, ठीक है वेस्टर्न साइड में है बीजापुर और सबसे ईस्टर्न साइड में आएगा जसपुर जिला। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ओके।